तो क्या महबूब बेग जी अब जय श्री राम बोलेंगे? को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया था, समाजवादी पार्टी ने आपको विभिन्न पदों पर जो है आप बैठाया, क्या आप सत्ता के नजदीक रहने के लिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों का सम्मान नहीं है, मुसलमानों का भय दिखा रही है भाजपा के नाम से। हमने 1 से 1.5 लाख मुसलमानों को जोड़ चुका। ओवैसी जी तो आरोप लगा रहे हैं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। संविधान को मानने वाला मुसलमान कभी उनके बात पे नहीं आएगा। मुसलमान वहां जाके पूजा कर रहे हैं। मुल्ला मौलवी कट्टरता, ये सारी चीजें जब देश में नफरत बांटने वाले लोग। जाहिद बेग जब विधायक थे, उनका नाम लेके जो है आप आगे बढ़े, उनका अखिलेश से तौर क्या पे नाराजगी हो गई भाई? अखिलेश से कौन सी नाराजगी आपको हो गई? आप मुसलमानों वहां पर चटाई बिछाने का काम करते हैं, चटाई बिछाने का काम करते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं और अपने लोगों को आगे खड़ा। किसके कार्यकाल में भदोही में ज्यादा कार्य हुए हैं? देखिए क्या नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे का कार्यक्रम सीधी बात। आज सीधी बात में हमारे साथ है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग जी। महबूब बेग जी काफ़ी दिनों तक सपा में रहे, समाजवादी पार्टी के कई पदों पर कार्य किया, इसके बाद अब भाजपा में आ गए हैं। तो क्या महबूब बेग जी अब जय श्री राम बोलेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। उस नारा के साथ मैंने प्रधानमंत्री के साथ में और ये निर्णय लिया कि आज पूरे भारत, पूरे देश में जिस तरह प्रधानमंत्री जी की छवि पूरे देश में उज्जवल छवि मानी जाती है, उनकी विचारधारा को पीड़ित होकर और मैं आज इस संगठन में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। काफ़ी दिनों तक आपको समाजवादी पार्टी ने मौका दिया था, समाजवादी पार्टी ने आपको विभिन्न पदों पर जो है आप बैठाया, राजनीतिक कैरियर आपका बना जो है समाजवादी पार्टी में। आज आपने देखा कि जो है समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी भी आगे उम्मीद है, तो क्या आप सत्ता के नज़दीक रहने के लिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने समाजवादी पार्टी बहुत समय दिया और मुझे मेहनत किया, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े थे, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी उस विचारधारा से वो खसक चुकी है। आज आप देखिए कि जिस तरह कि पूरे भारत, पूरे देश में जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विश्वास, कहीं नहीं कि समाजवादी पार्टी में वो चीज़ें नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं, अल्पसंख्यक लोग उनके साथ जुड़ते हैं और कहीं नहीं कि हमारे वोट को। अखिलेश जी पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेके चल रहे हैं। देखिए, नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों को छोड़ दिए। ये नारा तो दिखावटी है। ये नारा उनका तो बहुत पुराना नारा था। मैंने बताया ना आपको, मैं समाजवादी पार्टी विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों का सम्मान नहीं है, मुसलमानों का वोट लेते हैं। आरोप तो यह जो है भारतीय जनता पार्टी पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का पक्ष लेती है, मुसलमानों का सम्मान नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं ना? ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा के और अपने साथ लेती है और उनको इस्तेमाल करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए पूरे यूपी में प्रधानमंत्री जी की योजनाएं पूरे भारत में उज्जवल नंबर 1 पे चल रहा है। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री आवास हो, मैं गृह जनपद मेरा भदोही है, मैं इस समय पूरे भारत की जिम्मेदारी मिली मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, मानाटी को जोड़िए। आप देखिए कि भदोही में आवास योजना सबसे ज्यादा यहाँ अल्पसंख्यक लोग पाए हैं। तो कहाँ हमारे यहाँ भेदभाव है? ये भेदभाव विपक्षी का काम है, ये भेदभाव समाजवादी पार्टी कर रही है। समाज, आपके कहने का मतलब है समाज को बांटने का कार्य जो है समाजवादी और कांग्रेस जैसी पार्टियां करती हैं। हाँ, वो लोगों को भय दिखाती है, लोगों को भय देती है, मुसलमानों को भय दिखा रही है भाजपा के नाम से कि भाजपा से मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। कोई डर नहीं है, सम्मान मिल रहा है। आप देखिए, हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री श्री दानिश सजाद अंसारी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। तो भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, उस नारा पे काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन हमारे यहाँ गलत चीजों की बख्शाई नहीं है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी समुदाय का आता है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान आएगा? बहुत तेज जुड़ रहे हैं। हमने 1 से 1.5 लाख मुसलमानों को जोड़ चुका पूरे भारत में। हमारी संगठन अल्पसंख्यक पूरे भारत में काम करी, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना अभियान के तहत पूरे भारत में अल्पसंख्यक लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी ओवैसी जी तो आरोप लगा रहे हैं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, संसद में जो है बोल रहे हैं कि राम मंदिर गलत बना है।
देखिए वो तो ये सब भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। सब तो अपनी दुकान चलाते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। संविधान को मानने वाला मुसलमान कभी उनके बात पे नहीं आएगा। ये बाबरी मस्जिद या हमारी अयोध्या मंदिर, ये देश के संविधान से नियम, देश के संविधान में लागू हुआ था। संविधान को मानने वाले हम लोग हैं ना, तो संविधान जो आदेश देगा उसको हम मानेंगे नहीं मानेंगे। तो ये अवैसी हो गए, ये सब अपनी दुकान और मुसलमानों को गुमराह करके। ये भी तो कहा जाता है, आप भी जो है जब समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी वाले भी कहते थे, ओवैसी भी कहते थे, कांग्रेस कहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, बल्कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, कॉलेज बनने जाए। मंदिर से क्या फायदा? ऐसा कुछ क्या नहीं, लगता है आपको, मंदिर से क्या फायदा है? ऐसा कुछ नहीं, आस्था सबके दिल में है, आस्था मैं भी मानता हूँ, आस्था के प्रतीक सबके साथ है। और आज देखिए मुसलमान वहाँ जाके पूजा कर रहे हैं, मुसलमान कितने गए वहाँ पर, तो आस्था के प्रति सब है। आस्था मानने वाले लोग आप देखिए, हमारे यहाँ हिंदे वली के यहाँ अजमेर में क्या हिंदू भाई नहीं जाते? अजमेर में हिंदू भाई भी जाते हैं। तो आस्था के प्रति देखिए जो चीजें हैं वो अपनी जगह है। यहाँ पे तो राजनीति किया जा रहा है, यहाँ पे राजनीति कौन कर रहा है? सपा, कांग्रेस, बसपा, ये राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके की राजनीति? मुसलमानों के साथ राजनीति करते हैं, गुमराह करते हैं कि भाजपा के साथ न जुड़े, भाजपा का डर दिखाते हैं। क्या भाजपा का डर क्या मुसलमान नहीं देख रहा है? भाजपा का डर क्या है? वो अपने अच्छा बुरा मुसलमान नहीं सोच सकता। आज मुसलमान आप देखिए, मुसलमान जुड़ तो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप इस बार आप देखिए प्रधानमंत्री के साथ अल्पसंख्यक लोग कितने तेज जुड़ रहे हैं, पूरे भारत में जुड़ रहे हैं। आपको कितने दिन हो गया भाजपा ज्वाइन? मुझे धीरे धीरे 1 महीना हो गया। 1 महीना में हमने 1 लाख पूरे भारत, पूरे प्रदेश में मेरा 10 जिला दौरा किया, हमने 1 लाख लोगों को जोड़ा हमारे पर। मैंने बोला नहीं गया, आप जाते हैं, जैसे आपके यहाँ क्या है कि मुल्ला मौलवी कट्टरता, ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपसे नहीं कहा जाता कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ के कैसे भाजपा में चले आए? नहीं, जो आपका विरोध नहीं किया जाता? कोई विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ की हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों ने मेरा सम्मान किया। मुसलमान समुदाय हमारे यहाँ स्वागत कर रहे हैं। अभी हमने बाराबंकी गए थे, देवा शरीफ के मैंने ज़ियारत किया और वहाँ पे कम से कम हमने 1000 अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ा। तो इस समय जो माहौल है वो सबको पता चल रहा है कि देश में नफरत बांटने वाले लोग आज राजनीति के कई सौ दूर चले गए हैं और वो कभी सत्ता में आएंगे नहीं, जो इस तरह से सत्ता हथियाते थे। नहीं, अभी मैं बता दूं, आप तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, काफ़ी दिन समाजवादी पार्टी में रहे। आप ये भी आरोप लगता है कि आप जो है समाजवादी में जाहिद बेग जब विधायक थे, उनका नाम लेके जो है आप आगे बढ़े, उनका नाम बता के उनके भाई हैं आगे बढ़े, इसके बाद वो लाभ उठा के आप भाजपा में चले आए। देखिए ये हमारा, मैंने कहीं नहीं कहा, ये हमारा कर्तव्य, हमारा मेहनत, संगठन ने मुझे जिम्मेदारी, मैंने भदोई में अपने लोगों को सेवा किया, मैं प्रदेश में मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने अपने लोगों को सेवा किया। आज मैं पहले तो मैं सामाजिक से क्या नाराजगी हो गई भाई? अखिलेश से कौन सी नाराजगी आपको हो गई? आपको तो सम्मान ही मिला था ना। देखिए अखिलेश जी की विचारधारा से नाराजगी है। अखिलेश जी अपना विचारधारा भटक चुके हैं। वो सिर्फ मुसलमानों वहां पर चटाई बिछाने का काम करते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं और अपने लोगों को आगे खड़ा करते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का काम इतना है कि सिर्फ चटाई बिछाएं, बिल्कुल, और उनको कोई सम्मान वहाँ पे नहीं है। कोई सम्मान नहीं। तो किसका सम्मान है? सम्मान वहाँ पर वो अपने लोगों को सम्मान देते हैं, जो समुदाय के वो आते हैं उस समुदाय को वहाँ का सम्मान देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका सम्मान, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस नारे के तहत वहाँ पर काम भी हो रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भदोही में जिससे विकास की बात होती है? अगर आप देखें 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 2017 से 2022 तक भाजपा की सरकार रही, फिर भाजपा की सरकार, योगी जी भी रिपीट किए, उधर मोदी जी भी रिपीट किए। आप क्या लगता है किसके कार्यकाल में भदोही में ज्यादा कार्य हुए हैं? देखिए कार्यकाल तो आप देख रहे हैं ना, कार्यकाल भाई हमारे जो चीजें सत्ता और जो सरकार की कार्यकाल है, शासन प्रशासन, जो विकास होता है वो सरकार विकास करती है, ना कोई पार्टी। देखिए सोच तो होती है ना कि हम भदोही के प्रति कौन सरकार सोची जी, तो भदोही के प्रति सबसे ज्यादा किस सरकार ने सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया यहाँ पे? आप देख लीजिए कि जो यहाँ पर जितने चीजें वहां पर जो जाते हैं उससे ये काम होते हैं। अरे कौन सा काम हो? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2017 से लेके 2022 तक कौन से कार्य हुए हैं यहाँ पे? जी, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया? 2012 से 2017 तक देखें तो कारपेट एक्सपो मार्ट बना जी, ओवर ब्रिज बना इंदिरा मिल पे, गजिया में ओवर ब्रिज बना,
CSC पे बिल्डिंग बनी, देखिए BMGS पे बिल्डिंग बनी, अबोली में जो है, अबोली में आवासीय विद्यालय मिला, अधूरे कार्य शुरू तो हुआ ना। अधूरे कार्य इनके थे, पूरे कार्य कहाँ इस पूरे सरकार ने कारपेट को पार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। लेकिन पूरा तो हो चुका था ना। नहीं, पूरा नहीं हो चुका था। इनके यहाँ काम को, उसमें आप देखिए कि किस तरह से वहां पर गमन किया गया था, मतलब भ्रष्टाचार का शिकार किया गया था। अधूरे है कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार को पोषित करती है। बिल्कुल अधूरे कार्य कर दिया गया था। इस सरकार ने जो कारपेट इसको मार के इस सरकार ने लागू किया और 2-2 बार फेयर लग चुके हैं। इस सरकार में फेयर लगे हैं, इस सरकार में फेयर लगे, लेकिन एक्सपो मार्ट जो है समाजवादी पार्टी में बना था। तो आप किसको समाजवादी, लेकिन आप मुझे बताइए, आप जब तक थे तब तक समाजवादी पार्टी सब थी जी, आपके हटते ही समाजवादी पार्टी भ्रष्ट हो गई। नहीं, भ्रष्टाचार आपको इतने दिन नजर नहीं आया। 2017 से लेके अब सरकार हटी है, सरकार के बाहर हैं 2017 से, और अब आए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैंने क्या कहा, आपको उस समय भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिख रहा था जब आप समाजवादी पार्टी में थे? मैंने क्या किया, उसी सब चीजों से आहत होके, उसी सब चीज आहत हुए, देखते आहत होने में आपको 5 साल का समय लग गया। नहीं, मैंने बहुत पहले पार्टी छोड़ दिया था। मैंने बहुत पार्टी पहले छोड़ दिया था। मुझे विचारधारा नहीं अच्छा लगा, मैंने पार्टी से रिजाइन दे दिया था। क्या प्लान है आगे का? चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं चल रही है, अल्पसंख्यक लोग तक मैं जोड़ूंगा, और जो पार्टी के दिशा निर्देश होगा उस पर काम करूंगा। यहाँ पे कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी, हम लोग प्रत्याशी ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा, जो प्रत्याशी हाईकमांड देगा उस प्रत्याशी के साथ मेरा जो दायित्व कर्तव्य बनता है कि अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ना और अल्पसंख्यक लोगों से वोटिंग कराना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। प्रत्याशी कोई भी होगा, जो हाईकमांड का प्रत्याशी यहाँ उतारा जाएगा उसके साथ अल्पसंख्यक लोग भारी से भारी तादाद में उनके साथ जुड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद महबूब बेग साहब। आज हमारे साथ सीधी बात में शामिल थे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अपनी मेहनत के बल पे, अपनी कर्मठता के बल पे इस मुकाम तक जो है महबूब बेग पहुँचे हैं। आप इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करें, आगे और भी लोगों से मिलाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।